हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, जेई मेन और एडवांस का सबसे बेहतरीन सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि जेई एडवांस में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपके कंसेप्ट बन जाते हैं और एक आइडिया बिल्ड हो जाता है कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं। तो जेई एस्पायरेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन और एक सबसे बेस्ट काम ये होता है कि उनको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। आइए इसी के लिए हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वेक्टर, जो कि जेई एग्जाम में प्रति ईयर ऐसे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो एक सीरीज लेकर हम आए हैं, ये सीरीज बिल्कुल फ्री चलेगा। पूरा आईआईटी जेई का क्वेश्चन बैंक पढ़ाया जाएगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, केकेसीसी एजुकेशन। अगर आप इस सीरीज को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन। देखिए, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ते वक्त जितना इंफॉर्मेशन मिलता है आप इसको ड्रॉ करिए, इस पे लिखिए, फिर आईआईटी जेई का सॉल्यूशन निकल जाता है। आईआईटी जेई के क्वेश्चन जो है, हर स्टेप में उसका एक कंसेप्ट होता है। अगर आप स्टेप को समझ गए, आप क्वेश्चन को बना दीजिएगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कहता है कि लेट ए 3,0,-1, बी 2,10,6 एंड सी 1,2,1 बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। सबसे पहले इतना इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे कर एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल ले लिए, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस ए बी सी हैं। इसका वर्टिसेस हम देते हैं ए बी सी, ए बी सी। अब देखिए, ए का वर्टिस आप यहाँ लिखिए, वर्टिसेस ए का वर्टिसेस आपका है यहाँ पे 3,0,-1। बी देखिए 2,10,6, 2,10,6 और सी आपका दिया गया है 1,2,1, 1,2,1। ये आपका वर्टिसेस दिए हुए हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कहता है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। एम आपका जो है मिड पॉइंट किसका है? एसी का है। आप एम यहाँ पर निकाल लीजिए, एसी का मिड पॉइंट एम। आप मिड पॉइंट हम जानते हैं कि जब मिड पॉइंट होगा तो ये क्या करेगा? 1:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। 1:1 के रेशियो में जब डिवाइड करेगा, हम सभी जानते हैं कि इसका मिड पॉइंट क्या होता है? x1 + x2/2, यानी कि 3 + 1, 3 + 1 4, 4/2, यहाँ कितना मिलेगा? 2। कमा देखिए 0 + 2/2 क्या हो जाएगा? 1 -1 + 1 0/2 0। आपका एम का कोऑर्डिनेट मिल गया। आगे इंफॉर्मेशन देखिए क्या लिखा है, कर इफ जी डिवाइड्स बी एम। देखिए बी यहाँ पे एम है, बी एम जो है, बी एम को डिवाइड कौन करता है? जी करता है। इन द रेशियो 2:1, यानी कि रेशियो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। करेक्ट। देन कर एंगल जी ओ ए। हम यहाँ पे जी निकालेंगे बेटा पहले, तब आगे बढ़ेंगे। अगर आप जी निकालते, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया। आप सेक्शन फॉर्मूला आप जानते हैं। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। सेक्शन फॉर्मूला देखिए, दिस इंटू दिस, तो 2 × 2 कितना हो गया? 4। 4 इससे करेंगे 2 × 2 4, अब प्लस 2 × 1 कितना हो जाएगा? 4 + 2 6। देखिए यहाँ पे 2 × 2 करेंगे, कितना हो गया? 4, अब प्लस 1 × 2 हो गया आपका 2। ओके, अपन देखिए 2 + 1, 2 + 1 कमा, आगे चलते हैं। 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2, और फिर 1 × 10 + 10 अपॉन 2 + 1 कमा, देखिए 2 × 0 0 प्लस 1 × 6 6/2। ये आपका रेशियो किसका निकल गया? ये आपका रेशियो निकल गया जी का, सॉरी जी का कोऑर्डिनेट निकल गया। जी का कोऑर्डिनेट निकल गया, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कितना होगा? 4 to 6, 6/3 कितना जाएगा? 2। 10 to 12/3 कितना जाएगा? 4। 6/2 3, यहाँ पे 3 होगा, सॉरी।
आपका हो गया कितना गया आपका 2। ये आपका जी का कोऑर्डिनेट हो गया। यहां तक इन्फॉर्मेशन क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए यहां पर कह रहे हैं कि एंगल जीओए, तो जीओए के लिए हम एक एंगल बनाते हैं। यहाँ पे देखिए जीओए यहां लेते हैं, ये आपका ओ हो गया, ये आपका जी हो गया, ये आपका ए हो गया। ठीक है, जी आपको दिया हुआ 242 242, ए आपका गिवन है कितना 30 - 1 30 - 1। अब कह रहे कि ये अगर ओ दिया है तो इसका पोजीशन वेक्टर आप निकाल सकते हैं जीओ, इसको हम वेक्टर ए कह देते हैं, इसको वेक्टर बी कह देते हैं। ये कितना हो गया 3i कैप प्लस 0j कैप माइनस k कैप, इसको लेते हैं हम लोग 2i कैप 4j कैप प्लस 2k कैप। अगर आपको दो वेक्टर दिया है उसके बीच के एंगल निकालें, एंगल जीओए यानी दिस। अगर इस एंगल को निकालना अगर दो वेक्टर गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे जो बेस्ट इंफॉर्मेशन होता है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट से अगर आप आते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू आपको होता है वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब देखिए, अब ऐसे आप इसको जब पकड़ लेते हैं तो अगर आपको थोड़ी सी बेसिक आनी चाहिए तब मजा आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं कि आई का कोफिशिएंट इनटू मल्टीप्लाई होता है, तो 2 × 3 कितना मिलेगा 6, फिर 4 प्लस 0 इंटू 0 क्या मिलेगा 0, अब प्लस 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट। आप लोग का मैग्नीट्यूड निकालना था 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। देखिए 16 अब प्लस 4 20 अब प्लस 4 24 गुड इनटू हो जाएगा आपको कितना 9 अब प्लस 1 10 हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, ऊपर 4 नीचे देखिए 24 लिखिए 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर 2 24 हो गया इंटू 10 को क्या करोगे √2 इंटू √5। थोड़ा सा अगर नॉलेज है देखिए √2 2 4 और √3 इंटू 5 √15। अगर इसको ऐसे कैंसिल करते हैं तो 1 अपॉन अंडर √15, ये आपका आंसर है 1 अपॉन अंडर √15। इस तरह से अगर इसका ऑप्शन कौन सा आता है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कमिंग 2000 क्या है 2019 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 10 अप्रैल का। तो बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए इज यूनिट वेक्टर, तो पहला इंफॉर्मेशन आप यहां से रख लीजिए, ए क्या है आपका यूनिट वेक्टर है। जब यूनिट वेक्टर होता है तो आप यूनिट वेक्टर का चमत्कार आप लोग जानते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना रहता है 1। कोई दिक्कत, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। एक इंफॉर्मेशन यहां से मिल गया। नेक्स्ट कहता है ए वेक्टर ए मेक्स एंगल, यह वेक्टर है वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विथ आई मतलब x एक्सिस के साथ, π/4 विथ j एंड थीटा विथ k, देन थीटा पूछ रहा है। तो आप वेक्टर ए को अब लिखते हैं, जब भी वेक्टर लिखते हैं कि x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस तीनों एक्सिस का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। जैसे कि मान लेते देखिए यहाँ पे एक वेक्टर बना देते हैं, यहाँ पर हम एक्सिस ले लेते हैं, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है। इसका प्रोजेक्शन इधर कितना होगा a cos थीटा, ये थीटा कितना दिया हुआ है π/3। हम इधर a cos थीटा, इधर देखिए इधर भी एंगल दिया कितना π/4, इधर प्रोजेक्शन कितना होगा a cos π/4, इधर थीटा इधर कितना जाएगा a cos थीटा। देखिए x में y में और z में अगर आपको लेंथ मिल जाए इसके डायरेक्शन के साथ आप इसको इस वेक्टर को लिख सकते हैं। तो हमको ये वेक्टर लिखना है, ये वेक्टर अगर ये वेक्टर हम लिखना चाहते हैं वेक्टर ए, तो देखिए कमाल की बात क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है a cos थीटा और x एक्सिस में क्या लगा बेटा आई कैप, लेकिन ये थीटा क्या है, थीटा के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे π/4 आई कैप प्लस
यहाँ देखिए ए कॉस, सॉरी यहाँ पे बेटा पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 ए कॉस पाई बाई 4 जे कैप अब प्लस ए कॉस थीटा के कैप। यहां पे हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया और इस इंफॉर्मेशन देखिए ए का जो मैग्नीट्यूड है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे क्या बेटा 1 cos पाई बाई 3 cos पाई बाई 3 1 बाई 2 आई कैप प्लस 1 इंटू cos पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2 जे कैप अब प्लस देखिए ए का मैग्नीट्यूड 1 cos थीटा के कैप। ये आपका वेक्टर ए हो गया। गिवन इन्फॉर्मेशन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर 2 का स्क्वायर अब प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। आप लोग को मैग्नीट्यूड सबसे बेसिक कंसेप्ट से आईआईटी क्वेश्चन उठाया हुआ है। ऐसे प्रॉब्लम जो है आपको एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरडीसी हर बुक में मिलते हैं। और देखिए 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, आसान, बहुत ही छोटा सा एकदम कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। अब ए का मैग्नीट्यूड आपका कितना होता है 1 इज इक्वल टू, देखिए इसको स्क्वायर कर दो, अगर इसको स्क्वायर कर दोगे यहां से रूट हट जाएगा और 1 अपॉन 4 अब प्लस 1 अपॉन 2 अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको जो हम सॉल्व करते थे कितना हो जाएगा 4, यहां बचेगा 2, सॉरी यहां 1 होगा 1 अब प्लस 2 अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे बेटा आते हैं हम लोग तो 1 बराबर 3/4 अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाएंगे 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा कितना जाएगा 4 माइनस 3 1/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/4 यानी प्लस माइनस 1/2। यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू आप ले लीजिए 1/2 और कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। यहाँ से थीटा कितना उठा π/3, यहाँ से थीटा 2π/3। देखिए कौन सा ऑप्शन में मैच करता है, देखिए यहाँ पे π/3 नहीं दिया हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2π/3। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए मेरा जो मानना है जेई के एग्जाम में आपको इतना क्वेश्चन जरूर दिया होता है कि अगर आप उसको ध्यान से देखिए आपका बेस्ट से बेस्ट मार्क्स आ जाएगा। लेकिन जो जेई एग्जाम में जो बच्चे होते हैं मार्क्स जो है कम लाने के कारण होता है आप घबरा जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जेई एडवांस में जो आपको ब्रेन को हिला के रख देते हैं, आप उसी क्वेश्चन पे लग जाते हैं। अगर वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपका कॉन्फिडेंस लूज जाता है। आप पेपर में ढूंढिए, कहीं ना कहीं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो एकदम लो लेवल के होंगे। आप पहले उस क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद आप रैंक बूस्टअप कैसा करना पड़ेगा। देखिए इस सब क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, आप ऐसे क्वेश्चन बनाइए। देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये भी क्वेश्चन देखिए, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि जेई में वही चमत्कार करता है पुरुष जो इसके हर लाइन में कंसेप्ट होता है। उस कंसेप्ट को पकड़िए, इंफॉर्मेशन को कोट करिए और आगे की तरफ बढ़िए, आपको आंसर श्योर मिलेगा। देखिए लेट ए बी और सी आपको यहाँ पे वेक्टर दिया गया। देखिए वेक्टर ए आपको यहाँ दिया गया है, वेक्टर बी यहाँ पे दिया गया है और वेक्टर सी आपको यहाँ पे दिया गया है। 3 वेक्टर आपको यहाँ गिवन है। आपको क्या करना है बाबू, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। गिवन सच दैट, यहीं से आपको इंफॉर्मेशन लिखा है, सच दैट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। यहां से लिखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। इसका बेटा होता है इंफॉर्मेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इज ए मैं ए का मैग्नीट्यूड दिया बेटा, यहां लिखा है ए का मैग्नीट्यूड, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। अब आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है बेटा, डॉट प्रोडक्ट लिखो। ए कितना है आई कैप जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप अब प्लस रूट 2 के कैप।
अपॉन इंटू बी। बी कितना आपका, थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन गलती हो गया, आप लिखिए बी डॉट ए। बी क्या है, बी यहाँ पे आपका है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप अब प्लस √2 के कैप। आपको हो गया ये बी। अब बी डॉट ए आपको कितना बेटा, आई कैप प्लस जे कैप अब प्लस √2 के कैप अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड देख लीजिए आप लोग, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 1 √3 हो जाएगा। अब ये बेटा एक गिवन है, किसके इक्वल है, √3 के लिखा हुआ है। चलिए डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व किया जाए। B1 यहाँ पे 1 है तो कितना जाएगा B1। अब देखिए B1 अब प्लस यहाँ पे 1 है, कितना जाएगा 1 इंटू B2 और √2 कितना बेटा हो जाएगा आपका 2, इधर जाएगा तो कितना जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से B1 अब प्लस B2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। यहां से एक इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। अगले इंफॉर्मेशन आगे चलते हैं बेटा हम लोग। लिखा इफ वेक्टर a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू सी। चलिए तो वेक्टर a प्लस बी अगर परपेंडिकुलर है, आप लिख सकते हैं वेक्टर a अब प्लस बी जो परपेंडिकुलर है किसके साथ बेटा, सी के साथ। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। आइए a प्लस बी देखते हैं हम लोग। a अब प्लस बी यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, 1 अब प्लस B1, 1 अब प्लस B1 आई कैप प्लस 1 प्लस B2, 1 प्लस B2 जे कैप अब प्लस √2 अब प्लस √2 2√2 के कैप। इसके साथ बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। सी कितना आपका 5 आई कैप प्लस जे कैप 5 आई कैप प्लस जे कैप अब प्लस √2 के कैप इज इक्वल टू 0। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये 5 ही होना चाहिए, 5 इंफॉर्मेशन देख लेते एक बार। ओके चलिए यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। इसके साथ ये हो जाएगा, आगे होगा 5 1 प्लस B1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस B2 अब प्लस 2√2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। इसको इंटू करें बेटा, 5 अब प्लस 5 B1 प्लस 1 प्लस B2 कितना जाएगा 2 और 2 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आते 5 B1 अब प्लस B2, ये आपका हो जाएगा बाबू 5 प्लस 1 6 और 6 अब प्लस 4 कितना जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। तो 5 B1 अब प्लस B2 इज इक्वल टू -10, इसको 2 कह देंगे। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग कि जो A का मैग्नीट्यूड है वो आपका हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो A का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 2 और 2 और 2 कितना 4 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप यहाँ पे लिख दीजिए 4। अगर बेटा यहाँ 4 लिखते आप लोग 4, ये हो जाएगा 4 और यहाँ लिखे 4, यहाँ पे क्या जाएगा 2। चलिए अब 1 एंड 2 को हम सॉल्व करते हैं। इसको बेटा हम यहाँ पे जब लेके आएंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके सॉल्व करिए तो हो जाएगा B1 अब प्लस B2 इज इक्वल टू 2। सब्सट्रैक्ट करने पे पता चलता है यहाँ पे हम लोग को
कितना जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ये जाएगा आपका 4b1, 4b1 इज इक्वल टू -12, तो b1 इज इक्वल टू कितना जाएगा, -3। अगर आपका b1 -3 हो गया, यहां से आप b2 निकाल लीजिए, b2 आपका b2 कितना है, b2 यहीं से निकाल लीजिए b2, तो b2 इज इक्वल टू 2 माइनस b1, b2 अगर 2 माइनस 3 यानी कि आपका 5 हो गया, b2 कितना आपका 5 हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू, देखिए वेक्टर बी आपका यहाँ पे है, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेक्टर बी का, आप सभी जानते हैं √b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस कितना है √2 का स्क्वायर। सिंपल सा इंफॉर्मेशन, b1 आपका ऑलरेडी कितना है -3 का स्क्वायर प्लस b2 कितना है 5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 9 + 25 प्लस 4, ये आपका आ गया √38। इस टाइप कुछ इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिला होगा, नहीं आपका कुछ इंफॉर्मेशन गलती आ रहे हैं। 9 + 4 29 और 9, तो यहां पे आप यहाँ पे सॉरी देखिए √2 है बेटा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये कितना जाएगा आपका √36 और इसका 6 होगा। सिली मिस्टेक यहाँ पे हो गया था। चलिए आप समझ गए, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत शानदार और थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम था, ये कंसेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब ये देखिए, ये रहा आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जनवरी फर्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है लाइंस का। देखिए यहाँ पे एक दिया गया लाइन आपका x = ay प्लस b, या z दिया आपका, z कितना है cy प्लस d, एक हो गया। नेक्स्ट देखिए इंफॉर्मेशन दिया है x = a-z प्लस b डैश और y = c-z प्लस d डैश। कह रहा है कि r परपेंडिकुलर, देखिए कोई भी चीज परपेंडिकुलर होता है तो इसका कुछ ना कुछ कंडीशन होता है। सबसे पहले इसको हम बनाते हैं बाबू, वेक्टर बनाएंगे। देखिए x - b अपॉन a = y, इसको करेंगे z - d अपॉन c = y। अगर एक साथ इसको मिलाते बेटा, x - b अपॉन a = y अपॉन a = z - d अपॉन c। आप समझिए, आप पढ़े होंगे एक बार इक्वेशन कि x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z अपॉन c। यहाँ पे नीचे वाले a1 और c क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, इसीलिए इस डायरेक्शन से हम लोग एक वेक्टर बनाते हैं। एक वेक्टर बनाते हैं बच्चों, मान लेते हैं p, वेक्टर p कितना हो जाएगा a i कैप प्लस 1 j कैप प्लस c k कैप, ये वेक्टर बन गया। नेक्स्ट देखिए यहां से x - b डैश अपॉन a डैश = z और y - d डैश अपॉन c डैश = z। इक्वेशन को कंबाइन करने पे मेरे आ जाएगा a डैश y - d डैश अपॉन c डैश = z अपॉन 1। यहां से वेक्टर क्यू बनाते हैं इस डायरेक्शन रेशियो से, a डैश i कैप प्लस c डैश j कैप प्लस k कैप। अगर दो वेक्टर मिल गए बेटा, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0।
तो यहाँ पे लिखा है कि आर परपेंडिकुलर, इसलिए हम क्या करेंगे, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इज इक्वल टू 0। और पी कितना बाबू, ए आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस सी के कैप डॉट क्यू कितना बाबू, ए डैश आई कैप प्लस सी डैश जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट देखिए, ए इससे करेंगे ए डैश प्लस सी डैश प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस टाइप का इंफॉर्मेशन इसमें आपको देखिए मिल गया कहीं ना कहीं। यहाँ पे मिलेगा आपका सी नंबर, ए डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही शानदार इस सब क्वेश्चन से, अगर आपको कॉन्सेप्ट का ज्ञान है तो मजेदार ढंग से आप आंसर को पकड़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 3 वेक्टर, यानी कि लेट ए बी और सी बी 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर्स v1 इज इन द प्लेन, देखिए यहां से देखिए वेक्टर v1 इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। किसी भी प्लेन में अगर कोई वेक्टर होता है तो वेक्टर v1 को हम क्या लिखेंगे, वेक्टर v1 को लिखेंगे a1 प्लस लेमडा b1, या ए बी है तो यहां लिखेंगे क्या हम लोग, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, करेक्ट। अब आगे कह रहा है कि हुज प्रोजेक्शन ऑन सी इज इतना। अब इसका देखो बेटा, इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे। इसका प्रोजेक्शन होगा कि प्रोजेक्शन ऑफ v1 ऑन सी आपका हो जाएगा v1 डॉट सी अपॉन सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/√3। देखो यहीं से आपका इंफॉर्मेशन निकल गया। अगर आप दोनों लॉजिक को सॉल्व करते हैं आपका आंसर मिल जाएगा। तो पहला लॉजिक को सॉल्व करते हैं। पहला ये कह रहा है कि v1 इज इक्वल टू ए आपका कितना है, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अब प्लस लेमडा बी कितना है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब इसको हम सॉल्व करते तो 1 प्लस लेमडा आई कैप 1 माइनस लेमडा जे कैप 1 प्लस लेमडा के कैप। ये आपका निकल गया वेक्टर v1। यहाँ पे आते हैं वेक्टर v1 लिखते हैं बाबू 1 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 1 माइनस लेमडा जे कैप प्लस 1 माइनस लेमडा के कैप। यहाँ पे किसी को दिक्कत, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, सी के साथ। सी कितना, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √3 इक्वल टू 1/√3। इसे आप कैंसिल कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा, 1 प्लस लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा माइनस 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 1। देखिए इसको सॉल्व करते बेटा कितना आ जाएगा, 1 प्लस लेमडा माइनस 1 प्लस लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1। अगर आप लेमडा लेमडा को कैंसिल करते हैं और यहां से -1 और यहां से +1 को कैंसिल करते हैं, आपका इक्वेशन क्या बनता है यहाँ पे, लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 1, लेमडा इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन पूछा था ये कि लेट ए बी सी बी 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर v1 इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी व्हिच परपेंडिकुलर ऑन सी। आपको पूछा था वेक्टर v1 क्या होगा, वेक्टर v1 आपका ये होगा, यानी कि ये होगा। यहाँ पे लेमडा का वैल्यू पुट करें कितना 2, तो 2 यहाँ पर रख दीजिए आप, 2 यहाँ रख दिए, 2 यहाँ रखिए और 2 यहाँ रखिए।
आपका V1 कितना मिल जाएगा बाबू, 2 + 1 3i कैप, यहाँ कितना माइनस j कैप अब प्लस 3k कैप। ये रहा शानदार आंसर। और इसमें ऑप्शन में मैच कर लीजिए, इसमें माइनस आपको मिल रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाह, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा। आइए करेक्ट, टू एडजेसेंट, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट बहुत ही बेस्ट टफ क्वेश्चन है। आइए, टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर गिवन बाय, देखिए AB और आपका AD गिवन है, तो हम लोग एक पैरेललोग्राम यहाँ बनाते हैं बेटा। इसका एडजेसेंट साइड कितना है, AB और D, ये आपको हो जाएगा C। इस जो आपका AB है आपका गिवन है बेटा, कितना AB आपका गिवन है, AB गिवन है 2i कैप प्लस 10j कैप आप प्लस 11k कैप, गुड। और AD अब गिवन है, AD माइनस i कैप प्लस 2j कैप अब प्लस 2k कैप। ओके, अब करें साइड AD इज रोटेटेड बाय एक्यूट एंगल अल्फा। अब बताइए कि साइड ये AD जो है आपका, इसको रोटेट करिए अल्फा एंगल से इन द प्लेन ऑफ द पैरेललोग्राम सो दैट AD बिकम्स AD डैश और AD डैश मेक्स ए राइट एंगल विद द साइड AB। देखिए अब इसको ऐसे बेटा रोटेट करें कि जो AD है ना, AD डैश, ये वाला पॉइंट कितना हो गया, D डैश हो गया, और ये यहां से अल्फा एंगल बनाएगा और इसके बेटे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। बात समझिएगा, अगर आप इसको रोटेट करते हैं, ये यहां से कितना एंगल बनेगा, अल्फा एंगल बनेगा। अल्फा एंगल बनाने के साथ ही साथ ये AB के साथ क्या करेगा, 90 डिग्री बनाएगा। अगर हम यहां से बेटा क्या करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, एक इन्फॉर्मेशन मिलता है यहां से कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, करेक्ट। दूसरा इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं यहाँ पे कि ये थीटा हम निकाल सकते हैं, क्यों कि एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम का, दिस एंड दिस। आपको पता है कि एक वेक्टर बनाएगा और दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। यहां हम लेते हैं cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू A डॉट B, इसको लिख सकते हैं AB डॉट AD अपॉन AB का मैग्नीट्यूड AD का मैग्नीट्यूड। इतना हम समझ गए। अब देखते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट निकालते, देखिए 2 माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 माइनस 2, 2 और 10 प्लस 20, 11 और यहाँ पे 2 कितना हो गया, प्लस 22। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इसका। अब इसका मैंने देखिए, इसका मैंने अगर 4 प्लस 100 और प्लस 121, ठीक है। आई थिंक 10 ही होगा, यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, कुछ दिक्कत ना हो। मेन इन्फॉर्मेशन कोई दिक्कत ना हो, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो आइए, यहाँ पे आपका वेक्टर वही है 10, ठीक है। ओके, -2 2, वेरी गुड। देखिए कितना जाए बेटा आपका, अगर इसको आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 2 5, इसका 15 जाता है। यहाँ हम लिखेंगे 15 इंटू AD, देखिए AD कितना हो गया, AD का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 प्लस 4 9, 3 हो जाएगा। यहाँ लेंगे 3, तो और इस तरह से आते हैं यहाँ पे हम लोग A डॉट B जो आपका है, यहाँ से कितना बचेगा, ये आपका हो जाएगा ये
2 प्लस 2 का 40 हो जाएगा अपॉन 45। 40 अपन 45, ये कितना कटेगा बाबू? 5 से कटेगा, 8 बार में, अब 5 से कटेगा 9 बार में, 8 अपॉन 9। चलिए ये हमारा निकल गया कॉस थीटा। मैं कॉस थीटा बेटा कितना है? 8 अपॉन 9 आ गया। अब हमको क्या निकालना है बाबू? जो मेरा मेन एम है निकालना है क्या? अल्फा निकालना है। ठीक है, इस ये अल्फा निकालना है। आइए अल्फा निकालने के लिए हम क्या करें? यहाँ पे लिखेंगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा बेटा साइन थीटा। तो कॉस अल्फा का जो वैल्यू मिलेगा कहां से मिलेगा? साइन थीटा से। देखिए कॉस थीटा यहाँ पे दिया है, साइन थीटा जब निकालना है तो आप सभी जानते हैं इसका इंफॉर्मेशन कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस 8 अपॉन 9, 8 अपॉन 9 का होल स्क्वायर अंडर रूट। कितना है बाबू यहाँ पे? 81 माइनस 64 अपॉन 81। यहां से कितना बचेगा? 81। 81 में से आप घटा दे कितना? 64 घटाइए बाबू, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी कि आपका बचेगा यहाँ पे अंडर रूट 17 अपॉन 9। ये आपका आंसर होगा, अंडर रूट 17 अपॉन 9। कहीं ना कहीं आपको दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका दिया अंडर रूट 17 अपॉन 9। तो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तब जाके आप विद इन समय में आप इसको बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट पी क्यू आर एस बी द पॉइंट ऑन द प्लेन विथ पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है सारा पॉइंट का, एंड रिस्पेक्टिवली द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस मस्ट बी। तो क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं बाबू। देखिए पी क्यू आर एस सबका पोजीशन वेक्टर दिया गया है, इसका पॉइंट निकाल लेते। देखिए ए यहाँ पे, बी बी ऐसे दिया। देखिए ए कितना दिया है? ए आपको दिया गया है कि -2i कैप माइनस जे कैप इक्वल दिया 4i कैप दिया है, यहाँ पे 4i कैप है, और ये दिया गया है आपको 3i कैप अब प्लस 3j कैप, और लास्ट में -3i कैप अब प्लस 2j कैप। इसका पोजीशन वेक्टर निकालते बेटे कितना जाएगा? इसका पोजीशन पॉइंट निकाल देते हैं, -2 -1, ये आपका हो जाएगा 4,0, हो जाएगा आपका 3,3, हो जाएगा आपका -3,2। देखिए अब इसको बताना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम के साथ साथ ये रोम्बस है कि नहीं है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले इसका साइड निकालते हैं, ये साइड इसके पैरेलल है कि नहीं। देखिए जब साइड पैरेलल निकालने के लिए आपको एक स्लोप की जरूरत पड़ती है। जब भी हम किसी भी साइड को पैरेलल प्रूफ करेंगे तो क्या प्रूफ करेंगे? स्लोप। इसीलिए आप निकालेंगे एम पी क्यू। एम पी क्यू जो है आपका कितना देगा? 4 -2। देखिए 4x2 y2 माइनस y1, ये कितना जाएगा? y2 माइनस y1 0 -1 अपॉन 4 -2, यानी कि आपका जाएगा 1 अपॉन 6। पी क्यू निकल गया, और निकालते एम एस आर कितना है? 3 -2 अपॉन 3 -3 1/6, यानी कि इसका स्लोप क्या है? सेम है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। नेक्स्ट चलते बेटा एम पी एस निकालते कितना जाएगा? एम पी एस करिए 2 -1 अपॉन -3 -2। देखिए 2 -1 क्या है? फिर -3 -2, ये आपको हो जाएगा 1 अपॉन
ये जगह 1 2 हो जाएगा -1। एम पी एस आपका आ गया -1। एम निकालते का एस आर निकालते एम एस एम सॉरी एम आर क्यू। एम जब आर क्यू निकालते बेटा क्या करेंगे 3 - 0 अपॉन 3 - 4 कितना आ गया -1। ओ माय गॉड कैसे मिस्टेक हो रहा है। इसको चेक किया जाए पहले वालों कि 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे बेटा 3 हो जाएगा 3 पर -1। ये कितना आपका आ गया 3 अपॉन -1। तो आप ये बात क्लियर होगी यहां से आप लोगों को कि पी क्यू का स्लोप और एस आर का स्लोप इक्वल है और आर क्यू का स्लोप और एस पी का स्लोप इक्वल है। एक कंडीशन में मिल गया। दूसरा कंडीशन में चेक करेंगे बेटा यहां से डायगोनल इसका, डायगोनल के जो इसका लेंथ चेक करेंगे बाबू और दूसरा का चेक करेंगे डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो जो इसका डायगोनल चेक करते हैं हम लोग, आइए तो डायगोनल चेक करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्या है पी आर पी आर इक्वल टू अंडर रूट -2 -3 -2 -3 का होल स्क्वायर अब प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर -1 -3 का होल स्क्वायर -1 -3 का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा बाबू -5 25 हो जाएगा अब प्लस कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। इस तरह से आपका आ गया 6 और 5 11 2 1 3 1 4 41 आ गया। 6 और 5 11 हो गया 2 3 और 1 1 4। ओके अब चेक करते हैं बेटा एस क्यू जब चेक करेंगे हम लोग एस क्यू, देखिए एस क्यू कितना है एस क्यू -3 -4 -3 -4 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। इस तरह से कितना बाबू हो गया आपका 7 49 अब प्लस 4 ये हो गया आपका 53। यहां से हम निकाले कंक्लूजन कि डायगोनल इसका इक्वल नहीं है। लिखेंगे पी आर नॉट इज इक्वल टू एस क्यू। ये भी नहीं है तो नेक्स्ट चेक करते हैं परपेंडिकुलर डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं है। इसका स्लोप और इसका स्लोप चेक करते हैं। यहां चेक करेंगे एम एस क्यू एम एस क्यू कितना 2 - 0 2 - 0 अब -3 अब -4 2 - 0 -3 -4 कितना हो जाएगा 2 अपॉन -7। गुड। और एम निकालते क्या हम लोग एम पी आर देख लीजिए एम पी आर कितना होगा पी और आर देखिए पी आर यहाँ है -2 -3 -2 -3 अपॉन सॉरी -1 -1 अपॉन -2 और -3 ये होगा -4 अपॉन -5 यानी कि 4 अपॉन 5। ये बेटा कितना था वाई टू, ठीक है वेरी गुड। अब देखिए जो है एम एस क्यू नॉट इज इक्वल टू एम पी आर। जब ध्यान सुनिए किसी भी पैरेललोग्राम में चेक करने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है कि उसका पैरेलल साइड चेक करते हैं, उसके बाद उसका डायगोनल चेक करते हैं। अगर डायगोनल आपका इंटरसेक्टिंग अगर डायगोनल आपका परपेंडिकुलर नहीं हुआ और इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा ये पैरेललोग्राम होगा। आपका जो है पैरेललोग्राम होगा रंबस नहीं हुआ। आपका आंसर क्या होगा पैरेललोग्राम व्हिच इज नाइदर ए रंबस नॉर ए रेक्टेंगल। आपका ऑप्शन नंबर ये होगा।
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप इसको समझ गए, इसके इंफॉर्मेशन क्या क्या इसको करना था। सबसे पहले हमने इसको क्या किया, इसके साइड को पैरेलल किया, साइड तो पैरेलल हो गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसके डायगोनल के लेंथ को देखा, इसके डायगोनल के लेंथ इक्वल नहीं थे। जब इक्वल नहीं, इक्वल होते तो हम लोग क्या बोल सकते थे, इसको बोल सकते थे स्क्वायर। इक्वल नहीं है, तब हमने क्या किया, इसके डायगोनल को हमने स्लोप चेक किया। स्लोप क्या है, स्लोप इसका परपेंडिकुलर भी नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये पैरेललोग्राम होगा, ना इधर रंबस होगा नॉर रेक्टेंगल होगा। करेक्ट। आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा पढ़िए। लिखा है लेट टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर। देखिए ए और बी क्या कोलिनियर नहीं है, मगर यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर फॉर्म ए एक्यूट एंगल, ए पॉइंट P moves so that at any time t देखिए जिसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, यहाँ पे कितना है, इसका ओपी का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है क्या, एक कैप cos t प्लस बी कैप साइन टी। इससे हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ओपी। ओपी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को ए कैप डॉट ए कैप लिखते हैं, कॉस स्क्वायर टी प्लस बी कैप बी डॉट क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर टी प्लस 2ab, 2 ए कितना है, ए कैप डॉट बी कैप और कॉस टी इंटू साइन टी। देखिए ए कैप 1 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी। यहाँ हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 2 ए, 2 को यहाँ से हटा दो, ए कैप डॉट बी कैप और क्या, देखिए मिलकर क्या हो जाएगा, साइन 2t। इसके बाद आगे चलते हम लोग, ये हो जाएगा 1 प्लस ए कैप डॉट बी कैप साइन 2t। देखिए ये ओपी है और एम इसका, इसको देखते सोचे मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो मैक्सिमम होने के लिए बस एक ही इंफॉर्मेशन है कि सिर्फ ये क्या होना पड़ेगा, ये 1 होना पड़ेगा। आज जिस दिन साइन 2t 1 हो गया बेटा, यानी कि 2t कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये कितना है 45 डिग्री। 45 डिग्री पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एम आपका हो जाएगा, जब ये 1 होगा तो 1 प्लस वेक्टर ए कैप, 1 प्लस ए कैप डॉट बी कैप, और रूट का मतलब पावर में 1/2। चलिए अगर आप समझ गए, ये आपका एम, इसको आप और भी कर सकते हैं। हमको ओपी अगर वेक्टर लिखना होगा, ओपी वेक्टर तो ऐसे लिखिए, ओपी वेक्टर, वेक्टर ओपी की कितना आया बेटा 45, यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए कैप कॉस 45 प्लस बी कैप साइन 45। यहाँ से मिलेगा ए कैप 1/√2 प्लस बी कैप 1/√2। 1/√2 को बाहर निकाल लेते बेटा, कितना आ जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप। गुड। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आगे पढ़ते, लिखा है when P is furthest from origin, let M is the length of OP and U is the unit vector along OP। किसी के वेक्टर along के यूनिट वेक्टर, इसको क्या करेंगे, इसको यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, OP कैप, इसके यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं, इज इक्वल टू वेक्टर OP अपॉन वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड। तो बेटा देखिए वेक्टर ओपी कितना है, ए कैप प्लस बी कैप, इसको 1/√2 करेंगे और मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा ऑलरेडी बाहर में, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1। इसको और ऐसे एक मिनट थोड़ा सा जगह लेते हैं हम लोग, यहाँ पे यहाँ देख लेते हैं हम लोग,
यहाँ है कि ओपी यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ओपी अपॉन ओपी का मैग्नीट्यूड। ओपी देखिए कितना है, मान लेते हैं 1/√2 ए कैप प्लस बी कैप अपॉन 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। बेटा ये कितना निकल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 अब प्लस 1/2। तो 1/2 मिले कितना बन जाएगा आपका, ये 1/2 और 1/2, ये हो गया आपका 2/2। इसको सॉल्व हम लोग 1/2 1/2 सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चा, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 + 1 2/2 1 हो जाएगा, यानी कि √1 हो जाएगा। आपका फाइनली क्या बचेगा, 1/√2 आई कैप प्लस बी कैप। तो आपका जो आंसर है बेटा, इसमें देखिए आपका आंसर देख लीजिए, इसमें जो भी होगा, इसमें कुछ वैसे क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका जो आंसर वही होना चाहिए। कहीं पे मिस्टेक देख लेते हैं हम, थोड़ा सा मिस्टेक शायद हो जाए कहीं पे। तो आपका जो है यहाँ पे हम लोग वेक्टर ओपी ले लेते हैं। अगर ओपी के लॉन्ग जाएंगे हम लोग कितना बेटा, यहाँ पर हम लोग आते हैं ए कैप और ए कैप, ऐसे हमने इसको कर दिया बेटा। मान लीजिए कि ओपी हमारा ये है, ठीक है। ऐसे होने के बाद हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/√2 बाहर निकाल लेते बेटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा 1 + 1, आंसर वही आएगा, यानी आपका एनी हाउ आंसर बेटा ये आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा ओपी, और दूसरा देखिए जो आएगा आपका ये वाला आएगा, ये सबसे मैच करेगा, वो आपका राइट आंसर होगा। आप लोग देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन देखिए 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपका क्या है, 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट क्वेश्चन है ये। आपको ए आपको गिवन है, ए और यहाँ बी भी गिवन है और यहाँ पे सी भी गिवन है। करे ए वेक्टर कोप्लेनर टू ए एंड बी, सेम क्वेश्चन देखिए, कोप्लेनर ऐसा क्वेश्चन एक बार इसी सीरीज में बता चुके हैं आपको। इसको वेक्टर डी ले लीजिए, वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर ए अब प्लस लेमडा वेक्टर बी। बेटा इसको लिखा जाए, वेक्टर कितना आपका है, आई कैप प्लस 2j कैप अब प्लस के कैप अब प्लस लेमडा वेक्टर बी आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब इसको सॉल्व करते कितना जाएगा, 1 + लेमडा आई कैप 2 माइनस लेमडा जे कैप अब प्लस 1 + लेमडा के कैप। करेक्ट। अब कह रहा है कि ए वेक्टर या दिस है ना, हैज ए प्रोजेक्ट, यहां से देखो, हैज ए प्रोजेक्शन अलोंग सी ऑफ मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है। सेम देखिए क्वेश्चन यही है, यहाँ पे कह रहा है कि वेक्टर डी क्या कह रहा है, अलोंग सी। अलोंग सी मतलब क्या बेटा, सी अपॉन सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आपको दिया गया है सी का मैग्नीट्यूड, सो ये आपको दिया गया 1/√3। यहां से क्वेश्चन पकड़िए, जो कोप्लेनर वेक्टर है वो वेक्टर सी के एलोंग का प्रोजेक्शन एलोंग वेक्टर सी इसका निकालना है। तो कितना दे बेटा, 1/√3। तो डी डॉट सी यहाँ देंगे, सी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अब इसको सॉल्व किया जाए, तो आपका डी है 1 + लेमडा आई कैप 2 माइनस लेमडा जे कैप अब प्लस 1 + लेमडा के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट है।
इसका डॉट प्रोडक्ट क्या बेटा, सी। सी कितना है, सी है आपका आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप 1/√3 और सी का मैग्नीट्यूड बेटा अंडर रूट कितना था मैग्नीट्यूड 1/√3 हो जाएगा। इसको इसे आप कैंसिल करते हैं अगर तो 1 प्लस लेमडा प्लस 2 माइनस लेमडा प्लस 1 प्लस लेमडा, ओ यहाँ डॉट प्रोडक्ट करता इसके साथ कितना जाएगा 1 प्लस लेमडा प्लस क्या कहते 1 2 माइनस लेमडा प्लस माइनस माइनस 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा प्लस 2 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि एक लेमडा को इसे कैंसिल कर देंगे बाबू और देखिए 1 को इसे कैंसिल कर देते हैं। आपका जो आंसर आएगा कि 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1, तो लेमडा इक्वल कितना जाएगा आपका, इधर जाएगा ये माइनस हो जाएगा, लेमडा का वैल्यू आपका 1 आ गया। अगेन देख लीजिए आप लोग 1 प्लस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा, ये जो है माइनस से प्लस कट गया, लेमडा से लेमडा कट गया, ये वाला 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1, इधर जाएगा बेटा लेमडा इज इक्वल टू 1। ओके, लेमडा इज इक्वल टू 1 आ गया। आप यहाँ पे 1 रख दीजिए, अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं बेटा तो डी आपका निकल जाएगा। 1 रखो यहाँ पे कितना जाएगा 2 आई कैप रखो 1 प्लस जे कैप और रखो 1 2 के कैप। इस तरह से आप कुछ ना कोई ऑप्शन मैच करेगा। 2 आई कैप, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कहीं ना कहीं। 4 आई कैप, तो यहाँ पे 2 आई कैप आ रहा है, इसमें जो लेमडा का वैल्यू है थोड़ा सा हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1, लेमडा कितना होगा, यहाँ पे माइनस, ठीक है प्लस, ठीक है बेटा 1 2 ठीक है के, ठीक है भी ठीक है 1 प्लस लेमडा 2 माइनस लेमडा और 1 प्लस लेमडा, वेरी गुड। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे 1 1 माइनस 1, ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस होगा तो 1 प्लस लेमडा 2 माइनस लेमडा करेक्ट, माइनस 1 माइनस लेमडा, ये भी सही है हम लोग का। अब यहाँ 1 माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, अब प्लस लेमडा माइनस लेमडा कटेगा, 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ऐसे कर सकते हैं बेटा कि 2 माइनस 1 इज इक्वल टू लेमडा और लेमडा इज इक्वल टू 1 आएगा ही आएगा। जब लेमडा 1 आएगा तो यहाँ पे 1 रखें तो कितना जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप, लेकिन यहाँ पे क्या 2 के कैप, कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। हम ऑप्शन क्या मारेंगे, नन ऑफ दीज मारेंगे मेरे अनुसार, ठीक है। आप लोग खोजिए कहाँ पे गलती हो रहा है। गलती ये हो रहा है बेटा कि यहाँ पे प्रोजेक्शन क्या होते हैं ए डॉट बी। देखिए अगर यहाँ बेटा यहाँ पे मर्ड लेते हैं, मर्ड ए डॉट बी, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो सकता है। जब प्लस माइनस होगा यहाँ बेटा तब जाकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1 लेते हैं, 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू लेते हैं, लेमडा कितना जाएगा 3 लेमडा इज इक्वल टू 1। यहाँ से 2 वेक्टर बनेगा, एक तो ये बनेगा बेटा, एक ये बनेगा। क्या ले लोगे 3, कितना 3 प्लस 1 4 आई कैप अब प्लस डालो 3 माइनस जे कैप, माइनस जे कैप कितना प्लस 4 के कैप। दोनों में से कोई ऑप्शन मैच एक करना चाहिए। 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन 12 देखिए, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन देखिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 यूनिट वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2b एंड वेक्टर 5a minus 4b are perpendicular to each other, then the angle between a and b। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो ये वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर है, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा
0। इसका मतलब कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2b आर डॉट क्या 5 वेक्टर ए माइनस 4 वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इसके साथ करो -4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 10 क्या होगा वेक्टर ए डॉट बी चाहे वेक्टर बी डॉट ए एक की बात है बेटा। और यहाँ क्या जगह -8 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। देखिए ए और बी आपका क्या है 2 यूनिट वेक्टर है, इसीलिए ए का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 और बी का मैग्नीट्यूड कितना बेटा 1। इसको लिख सकते हैं 5 ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस इसी ऊपर घटा दो क्या +6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी -8 बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ रखें बेटा 1 रखेंगे तो कितना जगह 5 अब +6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज यहाँ पे क्या रखेंगे -8 क्योंकि इसका मान कितना है 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको बेटा सॉल्व करें कितना जाएगा 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी -3 इज इक्वल टू 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 3/6 ये कट के ए बी इसको क्या लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 A1 B1 क्योंकि ए बी क्या बेटा यूनिट वेक्टर है। जब ए बी यूनिट वेक्टर है तो ए बी क्या हो जाएगा 1 cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा यहाँ कितना जाएगा थीटा यहाँ पे 60 डिग्री यानी कि π/3। देखिए इसमें से कोई ना कोई आंसर मैच करेगा एक आंसर मैच करता है बेटा बी नंबर मैच करेगा π/6। तो मस्त मस्त क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में आएंगे आपको बनाना है ये सारे के सारे क्वेश्चन। चलिए इस सब क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। देखिए छोटा सा बहुत ही बेहतरीन बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन इससे कुछ आपको सीखने को मिलेगा और सीखने को ये मिलेगा बेटा हम लोगों को। यहाँ पे देखिए यहाँ पे u v और w वेक्टर दिया गया और इस तरह दिया गया है कि वेक्टर u प्लस वेक्टर v प्लस वेक्टर w इज इक्वल टू 0 वेक्टर और सबका मैग्नीट्यूड दिया गया है। अगर ऐसे पूछे बेटा आप इसके मैग्नीट्यूड लीजिए u प्लस v प्लस w के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर कर दीजिए ये हो जाएगा बेटा u के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस v के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस w के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर -2 आपका हो जाएगा ++2 वेक्टर u डॉट वेक्टर v प्लस वेक्टर v डॉट वेक्टर w प्लस वेक्टर w डॉट वेक्टर u इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मैग्नीट्यूड दिया कितना 3 तो 3 का स्क्वायर इसका है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 ये सारा चीज कॉपी करेंगे इक्वल टू 0। ये बेटे सॉल्व कर कितना जगह है 50 प्लस 2 और कॉपी इज इक्वल टू 0। अगर बेटा इधर जाता है ये तो आपका क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा वेक्टर u डॉट वेक्टर v प्लस वेक्टर v डॉट वेक्टर w प्लस वेक्टर w डॉट वेक्टर u इज इक्वल टू कितना बेटा -50/2 इकट्ठे कितना हो जाएगा -25। आपका आंसर कितना है -25 जो कि आपका यहाँ गिवन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस ये करे कितना ऐसा वेक्टर होगा। ठीक है अगर दो वेक्टर गिवन है बेटा मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी वेक्टर ए और वेक्टर बी तो वेक्टर ए और बी का जो होता है बाबू परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस बी या नीचे क्या बेटा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और ये जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा और इसके परपेंडिकुलर होगा और ये भी जो है बेटा ये तो इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर। क्यों
आप जानते हैं कि एक क्रॉस बी तो परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा, अब बी क्रॉस से क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। और जब भी इफेक्ट होगा बेटा क्या होगा, ये दोनों के परपेंडिकुलर, ए के परपेंडिकुलर और बी के परपेंडिकुलर। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, जब भी पूछे परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ वेक्टर तो क्या देना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस, यानी कितना बेटा, एक वेक्टर यहाँ हो गया, एक वेक्टर यहाँ हो गया, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 2। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन बहुत पुराने जमाने में जब आईआईटी अपने स्टार्टिंग फेज में था बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछा करता था। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका जो नेक्स्ट बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट सीरीज में।